आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर एक तैयारी चल रही है। कोरोना से लड़ाई की जो वैक्सीन बननी है वो कब तक मार्केट में आ जाएगी, कब तक उनके देश के लोगों को टीके लगा दिए जाएंगे। अमेरिका ने सुना है, ऐलान कर दिया है कि दिसंबर से वो टीके लगाना शुरू कर देंगे और रशिया भी उसके आसपास शुरू कर देगा। अब भारत को उसको खरीदना है, लेकिन सबसे आगे उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह तैयारी कहीं नहीं चल रही है कि कब कैसे बनाई जाए, कैसे लाया जाए, बल्कि एक नई तैयारी चल रही है कि साहब कोल्ड चेन कैसे बनेगी, कोल्ड स्टोरेज कैसे बनेंगे, कहां रखा जाएगा, कैसे लाया जाएगा, ताकि पूरी जनता को लगे वाह वाह योगी जी क्या काम कर रहे हैं। ये होता है सबसे अच्छा हेडलाइन मैनेजमेंट। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी के अखबार एक हिंदुस्तान की खबर पढ़ के सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा कि कैसे बीजेपी मूर्ख बनाती है लोगों को और कितना मूर्ख समझती है। यहां लिखा है, यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो रही कोल्ड चेन। सीएम योगी ने मीटिंग में दी पीएम मोदी को जानकारी। मतलब प्रधानमंत्री महोदय से कह रहे थे कि हम यहाँ पर साहब कोल्ड चेन बना रहे हैं, ऐसे हम स्टोरेज करेंगे, ऐसे इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा कोरोना की वैक्सीन को। कोई सवाल ट्विटर पे लोगों ने करना शुरू कर दिया कि वैक्सीन कहाँ है माननीय, वैक्सीन कब आ रही है, वैक्सीन कौन बना रहा है, वैक्सीन कब लगाई जाएगी, वैक्सीन के कितने पैसे लिए जाएंगे। जनता का गुस्सा जो था ट्विटर पे फूट पड़ा योगी जी के इस बयान को लेकर, और जनता ने खूब जम के लिखा कि कहां है वैक्सीन। जब दुनिया भर के देश वैक्सीन बनाने में लगे हैं, दुनिया का कोना कोना वैक्सीन बना के ला के अपने लोगों को लगाने में लगा है, डेडलाइन दे रहा है लोगों को, दिसंबर तक हो जाएगा, जनवरी तक हो जाएगा, वहां योगी जी जनता को सामने ये रख रहा है कि साहब कहां बनाएंगे, कहां उनके रखने की जगह बनाएंगे। मतलब यह है कि फसल लगेगी, हम उसको स्टोर करेंगे, कैसे करेंगे। ये सुनिए, कितना मजा आया सुनने में, आपके कानों को कितनी राहत पहुंची। तो ये राहत कानों को पहुंचाई जा रही है, जनता को नहीं। लोगों का गुस्सा किस बात पे और ज्यादा भड़का है, योगी जी ने बयान में कह दिया कि ये जो खतरा है ये कोविड-19 का भी टला नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है। आपको सुरक्षा अपनी रखनी होगी, आपको अपनी सेफ्टी के सारे मेजर्स अपनाने होंगे। और आगे वो बोल गए कि पूरे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं वैक्सीन बनाने में, प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडेंस में। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बात योगी जी ने कही और जिसके ऊपर जनता का गुस्सा मतलब फूट पड़ा। मैं उस गुस्से को सुनाऊंगा आपको। इन्होंने क्या कहा कि जो कोविड-19 का खतरा है वो टला नहीं है, इसलिए अपनी सुरक्षा करें, अपनी रक्षा करें। और इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे सारे साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ कोविड की, कोरोना की दवाई, टीका बनाने में लगे हुए हैं मोदी जी के गाइडेंस के अंदर। लोगों ने कहा मोदी जी के गाइडेंस के अंदर क्यों लगे हैं भाई। मतलब ये दो चीजें बोलकर अब फंस गए हैं योगी जी बुरी तरह से जनता के बीच में। एक तो ये जिस तरह से बताया जा रहा था, योगी जी आज बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोल्ड चेन स्टोरेज बनेगा, यहां से हम ऐसे लाएंगे, वहां रखेंगे। लोगों ने पूछा कहां है, कब लाएंगे, कब बनाएंगे, किससे लेंगे, कब तक देंगे, कुछ नहीं। और दूसरा ये कि हमारे साइंटिस्ट जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में जो दिशा दिखा रहे हैं मोदी जी, उसके हिसाब से कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। नीचे लोगों ने लिखा है अंग्रेजी के अंदर, एक मार्टिन लिखते हैं कि हिंदी अनुवाद सुनाता हूं आपको। साइंटिस्ट कोविड की वैक्सीन बना रहे हैं मोदी जी के गाइडेंस के अंडर में, हो गया सत्यानाश। एक और है वो लिखते हैं, तो अब चौकीदार ही साइंटिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर कब बनेंगे। एक तशमित है, वो लिखती हैं कि अंडर द गाइडेंस ऑफ पीएम मोदी क्वेश्चन मार्क। पीएम मोदी के गाइडेंस के अंदर, उनके दिशा निर्देशों के अंदर किस तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं एग्जैक्टली। और आगे लिखा है, क्या ये बताना होगा अब आप लोगों के दिशा निर्देश देकर कि कितना गौजल जो है उसमें ऐड किया जाएगा और कितना नहीं किया जाएगा। एक इमरान है, वो लिखता है साइंटिस्ट योगी, साइंटिस्ट शाह, साइंटिस्ट निर्मला, साइंटिस्ट स्मृति एंड आर टैलेंटेड साइंटिस्ट मिस्टर एनडी मोदी। आगे भी और लोगों ने लिखा है कि क्या ये हेड साइंटिस्ट हैं। अब यहां पर जब गुस्सा भड़का है तो इनकी पूरी की पूरी इमेज को जो है दोस्तों वो मैनेज कर कैसे किया जाता है आप ये देखिए। जी न्यूज में खबर छपवाई गई है या छापी गई है, कोरोना काल में बेस्ट रहा योगी सरकार का काम। आरबीआई ने 9 कसौटियों पर परखा, यूपी ने 8 में किया टॉप। वो उत्तर प्रदेश जहां टेस्टिंग के आरोप लगते गए, जहां लोग परेशान होते रहे, उसके बारे में जी न्यूज लिख रहा है
कि कोरोना काल में बेस्ट रहा योगी सरकार का काम, आरबीआई ने 9 कसौटियों पर परखा, यूपी ने 8 में किया टॉप। मतलब सीधे सीधे जो लोगों का गुस्सा फूटा था उस गुस्से को यहां मैनेज कर दिया शायद, कि भैया जो भी कह रहे थे हमारे बाबा जी उनको मत देखो, आप तो देखो कितना अच्छा काम किया है। कसौटियां कौन सी हैं नहीं पता किसी को। मतलब ये मॉडल स्टेट कहा जा रहा है देश के अंदर बीजेपी सरकार के द्वारा कि यूपी जैसे लड़ता है कोरोना से, वैसे पूरे देश को मिसाल के तौर पर उसको देखना चाहिए। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी की, उन्होंने तो पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया है, आर्टिकल छापा है उनकी तरफ से, योगी का कोरोना महामारी से लड़ने का मॉडल नो टेस्टिंग नो कोरोना है। दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, इनका कहना है कि भैया हम टेस्टिंग कर रहे हैं, योगी सरकार जो है टेस्टिंग नहीं कर रही है, इसलिए पूरे के पूरे मामले इनके जो हैं ये दिख ही नहीं रहे हैं। और ये पहले से हर एक व्यक्ति आरोप लगाता आया है कि नो टेस्टिंग नो कोरोना यूपी की सबसे अच्छी पॉलिसी है। अब यहाँ पर देख लीजिए, योगी की उत्तर प्रदेश सरकार में कोरोना से लड़ने का मॉडल फर्जीवाड़े, झूठ और डेटा प्रबंधन के अलावा कुछ भी नहीं है। संजय सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना पर रोक लगाने में नहीं बल्कि फर्जी किट का इस्तेमाल कर फर्जी डेटा तैयार करने में लगी है। कितना ज़्यादा मतलब घातक है आज जनता के लिए उत्तर प्रदेश में, अगर संजय सिंह की बात को माना जाए कि लोग जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव बताया जा रहा है, इनकी बातों से साफ दिख रहा है, और उसके ऊपर कहा जा रहा है वो लोग पब्लिक में घूम रहे हैं। तो ये कितना बड़ा कोरोना बम फूट सकता है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जी न्यूज़ ने लिखा है कोरोना काल में बेस्ट रहा योगी सरकार का काम, आरबीआई ने 9 कसौटियों पर परखा, यूपी ने 8 में किया टॉप। आपको भी ये सुनकर हंसी आई होगी तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना हास्यास्पद है। मुझे लगता है लिखने वाले की भी हाथ कांपे होंगे ये लिखने के साथ। तो ये देख लीजिए, अब दुनिया जो है, पूरी दुनिया आज कोरोना की वैक्सीन बना के तैयार करके अपने लोगों को लगाने में लगी हुई है। वहीं पर हमारी योगी सरकार जो है वो ये तैयारी बता रही है लोगों को कि हम ऐसे कोल्ड चेन स्टोरेज बनाएंगे, ऐसे ट्रांसपोर्ट में लाएंगे, इधर रखेंगे, इधर हमारी दवाएं रखी जाएंगी। मतलब लोगों को लगे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे हेडलाइन मैनेज की जाती हैं। और दूसरा, इस तरह से बीजेपी सरकार जो है जनता को मूर्ख समझ के मूर्ख बनाती है। आप मत बनिए, लोगों को आगे इसको जागरूक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। यही बताइए कि योगी जी ने ये कहा है कि साइंटिस्ट जो हमारे दवा बना रहे हैं वो मोदी जी के नेतृत्व बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे होंगे। इसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी का यूट्यूब पे बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हर अपडेट मिलता रहे। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा, ताकि और हम सब मजबूती के साथ आवाज़ को उठा सकें। और फेसबुक के पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि वहाँ पर जो अपडेट्स होता है यहाँ नहीं मिले तो वहाँ मिले, वहाँ नहीं मिले तो यहाँ मिले। सच सबसे आगे करके एक पेज ढूंढ लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पे इसका लिंक ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सारे वीडियोस को देखते हैं, तो उन तक भी ये बात पहुँच जाएगी। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।